बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारा जो लेक्चर नंबर 4 है वो है हमारा व्हाट इज़ सोलर एनर्जी। एनर्जी के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि किसी भी जिस्म के काम करने की सलाहियत को हम एनर्जी कहते हैं। सोलर का मतलब होता है सूरज। वो एनर्जी जो हम सूरज से हासिल करते हैं वो हमारी कहलाती है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी जो है हमारी वो रीन्यूएबल एनर्जी की एक फॉर्म है। रीन्यूएबल एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जो वक्त के साथ साथ डिप्लीट नहीं होती, ख़त्म नहीं होती, उसको हम बार बार डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। अगर हम लोग एग्जांपल लें ऑयल की या किसी भी किस्म के फॉसल फ्यूल की, कोयले की, तो हम वक्त के साथ साथ जिस तरह इसको यूज़ करते जा रहे हैं, ज़मीन से निकालते जा रहे हैं, ये वक्त के साथ साथ इसका ज़ख़ीरा हमारे पास कम होता जाएगा और एक वक्त आएगा कि ये सारी की सारी एनर्जी हमारी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन रीन्यूएबल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो कभी भी वक्त के साथ डिप्लीट नहीं होती। हम इसे रोज़ाना यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह सूरज है, हमारे पास हवा है, ये डेली बेसिस पे बार बार हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर सिर्फ हम लोग सोलर एनर्जी को देखें जो हमारा मेन टॉपिक है, तो इस एनर्जी को हम दो मेनली हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी में तकसीम कर सकते हैं। वो हमारे पास टेक्नोलॉजी जो सोलर एनर्जी में से हीट एनर्जी को हॉट वाटर या स्टीम में कन्वर्ट करेगी, उसको हम लोग कहेंगे सोलर थर्मल। अगर आप लोग इस डायग्राम में देखें तो ये हमारे पास ग्लास ट्यूब्स होती हैं जिनमें पानी सर्कुलेट कर रहा होता है। इन पे हमारी सूरज की हीट एनर्जी इंसिडेंट होती है। ये ट्यूब्स हीट को एब्जॉर्ब करती हैं और पानी को गर्म करेंगी या उसको स्टीम में कन्वर्ट करेंगी। दूसरी हमारी टेक्नोलॉजी जो हमारी सूरज की लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करती हैं, उसको हम लोग कहते हैं सोलर पीवी या फोटोवोल्टेक टेक्नोलॉजी। यही हमारा मेन टॉपिक है। हमने बेसिकली लाइट एनर्जी की कन्वर्जन करनी है इलेक्ट्रिसिटी में थ्रू फोटोवोल्टेक या सोलर पैनल। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ग्लोबल एनर्जी पोटेंशियल। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो राइट साइड में हमारे पास बहुत सारी एनर्जीज़ हमारे पास शो हो रही हैं। एक कोल एनर्जी है, यूरेनियम है, ऑयल है, नेचुरल गैस है। इन सारे के सारे ये जितने भी हमारे पास ज़खायर हैं इन चीज़ों के, हम इनसे बहुत सारी एनर्जी डेली बेसिस पे हासिल कर रहे होते हैं। लेकिन ये सारी की सारी जितनी भी एनर्जीज़ हैं ये डिप्लीट होने वाली एनर्जीज़ हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता इनका ज़ख़ीरा हमारे पास ख़त्म होता जाएगा। लेकिन ये जो लेफ़्ट साइड पे जितनी भी एनर्जीज़ येलो कलर में आपको शो हो रही हैं, ये सारी की सारी रीन्यूएबल एनर्जीज़ हैं। विंड एनर्जी से स्टार्ट होकर सोलर एनर्जी तक ये सारी की सारी हमारी रीन्यूएबल एनर्जीज़ हैं। हम इन रीन्यूएबल एनर्जीज़ में से सिर्फ़ और सिर्फ 16 टेरावाट यूज़ कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप पोटेंशियल देखें तो हमारे पास सिर्फ सोलर का ही अकेला पोटेंशियल 23,000 टेरावाट है। टेरावाट 10⁻12 को हम लोग कहते हैं। अगर हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं किलोवाट जो सिंपल 10⁻3 की पावर था, लेकिन ये जो टेरावाट है ये 10⁻12 है, 10 की पावर 12। तो बहुत ह्यूज अमाउंट में हमारे पास सोलर एनर्जी का पोटेंशियल है। अगर हम लोग कम्प्लीटली इसको यूज़ करें तो हम पूरी दुनिया को इंडिपेंडेंटली रीन्यूएबल एनर्जी पे रन कर सकते हैं, अगर इसको हम स्टेबल बना लिया जाए, अगर इसको हम स्टेबिलिटी की तरफ ले जाएं। हम अब देखते हैं कि पूरी दुनिया में सोलर एनर्जी का ट्रेंड क्या है, किस मुल्क ने कितनी इंस्टॉलेशन कर ली है सोलर पैनल्स की, और आगे फ्यूचर में कितनी इंस्टॉलेशन करने जा रहा है। हमारे पास एक वेबसाइट है, ये नीचे हमने लिंक भी दिया हुआ है, ourworldindata.org/renewable-energy। ये जो पूरा मैप आपको नज़र आ रहा है, ये आप ऊपर हेडिंग देख सकते हैं, इंस्टॉल्ड सोलर एनर्जी कैपेसिटी 2018। ये पूरी वर्ल्ड का मैप है जिसमें मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ ने जो इंस्टॉलेशन 2018 तक कर ली हुई है सोलर पैनल्स की, वो दिखाई गई है। अगर आप नीचे देखें ये मुख्तलिफ़ कलर्स दिखाए गए हैं। ये नो डाटा वाला कलर है, ठीक है। इसको अगर हम लोग चेक करें तो इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ आएंगी, ये जैसे शो हो रही हैं, लेकिन इनमें किसी का भी डाटा इस वेबसाइट के पास नहीं है। लेकिन अगर आप लोग नेक्स्ट कलर पे जाएं, ये 1 गीगावाट को शो कर रहा है, ये 2.5 गीगावाट को शो कर रहा है, जिसमें हमारा पाकिस्तान भी लाई कर रहा है। ये जो हमारा मैप है ये पाकिस्तान को लाई कर रहा है। अगर आप लोग इस कलर को देखें तो यहाँ पे 70 गीगावाट तक की कैपेसिटी है, ये चाइना को शो कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग स्पेसिफिकली एशिया की तरफ जाएँ जिसमें हमारा पाकिस्तान, चाइना और इंडिया लाई कर रहा है, तो हम देख सकते हैं कि ये हमारा जो चाइना है इसने 2018 तक 175.03 गीगावाट इंस्टॉलेशन कर ली हुई है।
गीगावाट 10⁻⁹ को कहते हैं, 10⁻⁹ को। अगर हम लोग इंडिया को देखें तो इसने 2018 तक 17.87 गीगावाट की इंस्टॉलेशन कर ली है और पाकिस्तान ने अभी तक 1.57 गीगावाट की इंस्टॉलेशन की है। अगर हम लोग इस वेबसाइट में इस मैप के साथ साथ इसके चार्ट को देखें कि हमने कब से स्टार्ट करके 2018 तक इतनी इंस्टॉलेशन की है, तो हम देख सकते हैं कि 2005 में पाकिस्तान ने कोई इंस्टॉलेशन नहीं की थी और इंडिया ने 0.01 गीगावाट इंस्टॉल कर दिया हुआ था। 2006 में अगर हम लोग जाएं तो तब भी हमारे पास 0 गीगावाट थी। अगर हम लोग 2007 में जाएं तब हमने जाके इंस्टॉलेशन स्टार्ट की है, जो इस वेबसाइट के पास डाटा है वो है 0.01 गीगावाट। उसके बाद हम लोग 2018 तक जब पहुंचे हैं तो हमने जो इंस्टॉलेशन की है वो हमारी 1.57 गीगावाट है। इन 2 सालों में, क्योंकि ये डाटा हमारे पास 2018 तक है, लेकिन इन 2 सालों में जो हमारे पास पाकिस्तान में इंस्टॉलेशन हुई है वो टेक्सटाइल सेक्टर ने प्राइवेटली बहुत ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट किया है। ख़ास तौर पे अगर हम पंजाब की बात करें तो लाहौर, फैसलाबाद की जितनी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं उसने मेगावाट्स में इसकी इंस्टॉलेशन की है। तो आई होप कि इंशाल्लाह नेक्स्ट कुछ ईयर्स में ये हमारी परसेंटेज काफ़ी बढ़ जाएगी और पाकिस्तान काफ़ी हद तक रीन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करना शुरू हो जाएगा। अगर आप पाकिस्तान के इस थर्मल इमेज के देखें, पूरे के पूरे मैप पे जो थर्मल इमेज लिया गया है, तो इसमें हम लोग ये साथ में जो टेबल हमें दिखाई दे रहा है इसमें सारी की सारी हमें वैल्यूज़ दी गई हैं कि किस कलर के अगेंस्ट कितनी किलोवाट आवर जनरेशन हम कर सकते हैं। तो एवरेज अगर हम यहाँ पे देखें तो कोयटा में सबसे ज़्यादा है, इसके बाद फैसलाबाद, लाहौर और दूसरे कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे हमारी लाइट इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी और ऑब्वियसली वहाँ पे एनर्जी भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। एवरेज अगर हम देखें तो पाकिस्तान में हम 3.5 to 7 एनर्जी के यूनिट्स पर मीटर स्क्वायर डेली हम लोग जनरेट कर सकते हैं। अगर हम कोयटा में देखें तो ये जो हमारा कलर है, तो कोयटा में 1 मीटर स्क्वायर का एरिया यूज़ करके हम 6 से 7 यूनिट डेली प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये जो सर्कल हमने किया हुआ है ये पंजाब के 2 एरियाज़ हैं, लाहौर और फैसलाबाद, जहाँ पे इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे हम लोग 4 to 5 यूनिट्स 1 मीटर स्क्वायर को यूज़ करके डेली प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में ही कितना ज़्यादा सोलर एनर्जी का पोटेंशियल है। अगर हम इसको यूटिलाइज़ करें तो हम अपने नेशनल ग्रिड पे बहुत बर्डन कम कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम पूरे दिन में सूरज की एनर्जी को मैक्सिमाइज़ कैसे कर सकते हैं, मैक्सिमम आउटपुट इस पे कैसे ले सकते हैं। अगर आप लोग देखें तो डेली हमारा जो सूरज है वो सुबह 6 से शाम 6 बजे तक निकलता है। अब ये सर्दियों में 7 बजे भी निकलता है और गर्मियों में ये 5 बजे निकलेगा, और ये गर्मियों में ऑब्वियसली शाम को 7 बजे जाके गुरूब होगा। लेकिन अगर हम लोग पूरे साल की एवरेज लें तो हमें पता चलता है कि जो सूरज है वो 12 घंटे रहता है, तो उसकी एवरेज हम ले सकते हैं सुबह 6 से शाम 6 बजे तक। अब हर टाइम सूरज की जो लाइट इंटेंसिटी है वो सेम नहीं रहती, इसलिए जो पीक आवर्स होते हैं, जो सूरज हमें हर टाइम एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहा होता, वो सिर्फ 6 घंटे में हमें पीक एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, जो हमें मिलते हैं 9 से 3 बजे तक। तो अगर हम चाहते हैं कि हम अपने पीवी सोलर सिस्टम से मैक्सिमम आउटपुट ले सकें तो हमें इन 6 घंटों को यूटिलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, 9 से 3 बजे तक। इसके अलावा अगर हम सूरज की एनर्जी को मैक्सिमम यूज़ करना चाहते हैं तो 2 चीज़ें इसमें और होती हैं, ऐड करनी पड़ती हैं, जिनके लिए हमें, अगर हम इस ग्राफ को देखें, ये जो डायग्राम आपके सामने नज़र आ रही है, इसमें ये जो नंबर नज़र आ रहे हैं ये एनर्जी प्रोडक्शन की परसेंटेज को शो कर रहे हैं। ये नीचे एक्स एक्सिस पे हमारी ओरिएंटेशन है, वेस्ट, साउथ और ईस्ट। ये हमें ये बताएगी कि हमें अपने सोलर पैनल को किस डायरेक्शन में इंस्टॉल करना है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी हासिल कर सकें। और ये जो वाई एक्सिस हमारे सामने है ये हमें बताएगा कि हमने पैनल का एंगल कितना रखना है। एंगल का मतलब आप इस डायग्राम से देख सकते हैं कि अगर हम लोग हॉरिजॉन्टली यानी कि ज़मीन के ऊपर फ्लैट रखेंगे पैनल को तो वो ज़ीरो एंगल होगा। जैसे जैसे हम ज़मीन से इसको इंक्लाइन करते जाएंगे, ऊपर उठाते जाएंगे, तो इसका जो टिल्ट एंगल है वो बढ़ता जाएगा, वो 10, 20, 30, 40, 50 इस तरह से होता जाएगा। अब एनर्जी को मैक्सिमम यूज़ करने के लिए पहले हमने देखा कि 9 से 3 बजे तक के टाइम को यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ये 2 चीज़ें
कि सोलर पैनल की ओरिएंटेशन क्या होनी चाहिए और इसका एंगल क्या होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। अब अगर आप देखें तो वेस्ट में सबसे जो हाईएस्ट नंबर है वो 90 है और उस पे जो टिल्ट एंगल है वो 0 से 10 के दरमियान है, और जो सबसे लोएस्ट नंबर है जो परसेंटेज है एनर्जी की वेस्ट पे वो 56 है, और वहाँ पे जो एंगल है वो पैनल का 90 डिग्री हमें रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप वेस्ट और ईस्ट के दरमियान वाले हिस्से में देखें जो हमारा साउथ है, तो ये ब्राउन एरिया सारे का सारा और ये रेड एरिया, इसमें हमारी एनर्जी सबसे मैक्सिमम शो हो रही है। 96 है, 98 है, 100% भी है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो एंगल है, ये हमारी जो ओरिएंटेशन है, ये तो हमें क्लियर हो गई कि वो पैनल की हमेशा वेस्ट और ईस्ट के दरमियान में यानी कि साउथ की तरफ होनी चाहिए। लेकिन क्या एंगल होना चाहिए उस पर भी डिपेंड करता है। अब अगर हम इसी साउथ की डायरेक्शन में पैनल को रख दें लेकिन एंगल हम 90 डिग्री रख दें तो हमें सिर्फ 71% एनर्जी हासिल होगी, हमें 100% एनर्जी हासिल नहीं हो सकेगी, 96% हासिल नहीं हो सकेगी। तो इसलिए हमें साउथ की डायरेक्शन में रखने के साथ साथ अपने एंगल को भी इन बिटवीन 10 एंड 50 रखना होगा, ताकि हमें दोनों चीज़ों को यूज़ करके मैक्सिमम एनर्जी मिल सके। अब ये जो टिल्ट एंगल है ये सीज़न के साथ साथ वेरी करता है। आप देख सकते हैं कि जो हमारा विंटर सीज़न है उसमें एंगल हमारा काफ़ी बढ़ जाता है, ठीक है, वो 70-60 के करीब चला जाता है। स्प्रिंग में कम होता है और समर में सबसे कम हो जाता है। तो इसलिए अगर कोई फ़िक्स डिज़ाइन करना हो यानी कि पैनल आपके मूवेबल ना हो, फ़िक्स डिज़ाइन करना हो, तो हमें उसको इन बिटवीन 10 to 50 रखना पड़ेगा ताकि आप मैक्सिमम एनर्जी हासिल कर सकें। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर कोई चीज़ इसमें मिसिंग है या कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप हमसे ईमेल के थ्रू या कमेंट्स के थ्रू रब्ता कर सकते हैं, आपको इंशाल्लाह उसका जवाब दे दिया जाएगा। Until the next lecture, Allah Hafiz.